वी आर लिविंग इन द कंट्री जहाँ हमें सिखाया जाता है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी को तो शायद हम सभी पढ़ा रहे हैं, पर बेटी को बचाना कैसे है, ये कोई नहीं बता रहा है। और ये जो सच क्राइम होते हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंट कारण है, वो हमारी फैमिली और हमारी सोसाइटी है। क्योंकि बचपन से फीमेल को कंडीशनिंग की जाती है, उनके माइंड में इंसर्ट की जाती है कि शादी के बाद वही आपका घर है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आपको थोड़ा-बहुत सहना चाहिए और शादी के बाद एक लड़की की अर्थी उसके ससुराल से ही निकलती है। और मुझे लगता है इस माइंडसेट के कारण बहुत सारी फीमेल अत्याचार को सहती हैं और उन्हें लगता है कि एक दिन तो सब ठीक हो जाएगा और सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, मेरे हस्बैंड बदल जाएँगे और मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाएँगी। एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैं बताना चाहती हूँ कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को चेंज नहीं किया जा सकता है। हम सिर्फ़ बच्चे के बिहेवियर को, उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, पर किसी 30 साल के इंसान के माइंडसेट को बदलना इम्पॉसिबल होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम खुलकर इस सारी चीज़ों के ऊपर बात करें। इसके अलावा ये ऐसे लोग जो क्राइम करते हैं, इनका माइंडसेट बचपन से ऐसा ही बनते आता है, वो चाहे फैमिली से हो या सोसाइटी से हो। बचपन से उनके माइंड में इंसर्ट किया जाता है कि फीमेल के ऊपर एक मेल का हक होता है। हस्बैंड अपनी वाइफ को मार सकता है, गाली-गलौज कर सकता है, उसके साथ कोई भी अत्याचार कर सकता है क्योंकि वो मर्द है, वो हस्बैंड है, उसे हक दिया गया है। और ये माइंडसेट के कारण एक मर्द को लगता है कि हम फीमेल के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने और इस केस स्टडी में पाया है कि पर्सनैलिटी फैक्टर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जहाँ पे लोग अपने एंगर को, इमोशन को मैनेज नहीं कर पाते हैं और इस एंगर, इमोशंस को मैनेज ना कर पाने की वजह से वो खुद को हार्म पहुँचाते हैं और दूसरों को हार्म पहुँचाते हैं। इसके अलावा लालच, ग्रीड इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोग लालच का जो नशा होता है ना, उसमें डूब जाते हैं और लालच की वजह से वो हिंसा करने से या किसी को हार्म पहुँचाने के से और किसी को मारने से हिचकिचाते नहीं हैं। साथ ही ऐसे लोगों में एम्पैथी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोग दूसरों का दर्द नहीं समझ सकते हैं, उनके दुःख को फ़ील नहीं कर सकते हैं और वो सच क्राइम करते हैं। इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि अत्याचार होता है तो हमें बोलना चाहिए, ना ही कि सहना चाहिए। इसके अलावा कंपैरिज़न इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। बहुत सारे मेल को लगता है कि उनके पड़ोसी जो हैं, उनको दहेज मिली है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती है? मेरे दोस्त को दहेज मिली है तो मुझे उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए और इसमें सोसाइटी का उतना ही रोल है। बहुत सारे सोसाइटी मेल को डोमिनेट करती है और उन्हें इस सोसाइटी में ये कहा जाता है कि अगर आपको दहेज नहीं मिला है, तो आप में कोई कमी है। लड़का शायद निकम्मा है इसीलिए उसे दहेज नहीं मिला है। तो बहुत सारे लोग ये डोमिनेट से होकर दहेज की माँग करते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रॉमा या पास्ट एक्सपीरियंस लोगों के ऐसे साथ होते हैं जिन्होंने बचपन में अब्यूज़ देखा है, अहिंसा देखा है और मारपीट देखी है। तो ऐसे लोगों के लिए आगे जाकर दूसरों को हार्म पहुँचाना, दूसरों को मारना या अपना गुस्सा, एंगर दूसरों पे डिस्प्ले करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो यही मेरा थॉट था, यही थिंकिंग थी। मैंने जो ये केस स्टडी की मुझे लगता है कि यही साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वज़ह से लोग क्राइम अटेम्प्ट करते हैं, दूसरों को हार्म पहुँचाते हैं, खुद को हार्म पहुँचाते हैं। और ये सारी प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन भी मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमें सिर्फ़ फीमेल्स को, गर्ल को स्कूल भेजना काफ़ी नहीं है। स्कूल भेजने के साथ-साथ हमें उन्हें एम्पावर करना होगा, उन्हें इतना कॉन्फिडेंट बनाना होगा कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में खुलकर बात कर सकें, अपने अत्याचार के खिलाफ खुलकर बोल पाएँ। साथ ही स्कूल कॉलेजेस में साइको एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे एम्पैथी कैसे डेवलप करना है, जेंडर इक्वालिटी के बारे में पढ़ाना चाहिए। साथ ही इमोशंस को कैसे बैलेंस कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ, अपने एंगर को कैसे मैनेज कर पाएँ, ये सारी चीज़ें हमें सिखानी चाहिए। इसके साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है, एक गर्ल को एम्पावर करना। एम्पावर करना यानी कि वो बोल सके, खुलकर बोल सके, अपने प्रॉब्लम के बारे में खुलकर बोल सके, इतना कॉन्फिडेंट उसे बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा एट लास्ट मैं ये कहूँगी कि प्रेज़ेंट टाइम में पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्री मैरिज काउंसलिंग शादी से पहले लड़के और लड़की दोनों के लिए कंपल्सरी होना चाहिए कि शादी के बाद उनकी लाइफ कैसी होगी, क्या-क्या चेंजेस आएँगे, क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में सिखाया जाता है। पोस्ट मैरिज काउंसलिंग में थेरेपिस्ट उनको सिखाती है कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी चल रही है, परेशानियाँ हैं तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं और कौन-कौन से स्ट्रगल लाइफ में आ सकते हैं या किस स्ट्रगल को कैसे फेस करना है, ये सिखाया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है प्रेज़ेंट टाइम पे सोसाइटी में ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना। तो आपको क्या लगता है? अपना थिंकिंग मेरे साथ बिल्कुल डिस्कस कीजिएगा। नमस्ते।